जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, बस 3 ही बातें जीवन का अनमोल समय जितना भी बच रहा है सबका सब प्रिया प्रियतम के चरणों में समर्पित होकर ही बीते। यह उद्देश्य आप याद रखें। उद्देश्य यदि याद रहा तो संभवतः जीवन के अंतिम श्वास तक दया करके वे आपको अपने आप स्वीकार कर लें। आपसे बस 3 बातें ही कहनी हैं। पहला, उनकी कृपा की आशा। दूसरा, जीव से नाम का निरंतर अभ्यास। और तीसरा, भागवत का पाठ। इन्हें मत छोड़िएगा, फिर जीवन की धारा किसी दिन एकाएक एक क्षण में पलट जाएगी। प्रिया प्रियतम ने अनंत दया करके जिन्हें ब्रज में निवास दे दिया, समस्त सुख की खान ब्रज भूमि जिनको मिल गई, उन्हें चाहिए कि ब्रज भूमि में, ब्रजराज दुलारे में, वृषभानु दुलारी में मन को रमा दे। सच्ची बात है, ब्रज के समान सुख और कहीं भी नहीं है। बार बार यह निश्चय करना चाहिए कि इस जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। इसी में इस जीवन की सार्थकता है। अतिशय गंभीरता से विचारना चाहिए कि भोगों में सुख नहीं है। हमें सुख दिखे भले ही, पर इनमें सुख की गंध भी नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं, ये ही संस्पृशा भोगा दुख योन्य एवते। इस प्रकार बार बार विचार करके मन जिस जिस विषय की ओर जाए वहाँ से हटाकर नित्य आनंद में प्रभु में लगाना चाहिए। 2 बातों का मोह मनुष्य को अधिक होता है। पहला, शारीरिक सुख का, एवं दूसरा नाम का। शरीर को मनचाहा आराम मिलता रहे एवं लोगों में मेरा खूब सम्मान हो, खूब आदर हो। ये 2 मोह परमार्थ के मार्ग में बढ़ने वाले पुरुषों में भी देखे जाते हैं। पर यदि सचमुच हम लोग थोड़ा विचार करें तो यह ठीक पता चल सकता है कि कितनी अनित्य एवं असार वस्तु के लिए हम लोग दुर्लभ मानव जीवन बर्बाद करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लें, आपकी लोगों में खूब प्रसिद्धि हुई, लोगों ने बड़ी आपकी तारीफ़ करी, आप बड़े इज्जतदार समझे जाने लगे, विवाह शादी में बड़े खुले दिल से खर्च करते हैं। इस प्रकार लोगों ने आपकी तारीफ़ की कि ये बड़े विद्वान हैं, व्यवहार कुशल हैं। इस प्रकार जहाँ भी जाएं वहीं प्रशंसा हो, उसमें आप भी प्रसन्न हो सकते हैं, उससे आप भी प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन सोचें, वस्तुतः आपके नाम की तारीफ से आपका क्या बनता है? इसके पहले अनंत जन्मों में आपके अनंत नाम हो गए हैं। पता नहीं आपका कितना सुयश गाया जा चुका है, पर आज आपको उसकी याद भी नहीं है। इसी प्रकार मृत्यु इस नाम से भी आपका संबंध अवश्य ही तोड़ देगी। उस समय आप सर्वथा इस नाम को भूल जाइएगा। शरीर की भी यही दशा होगी। इसे कितना भी आराम में रखिए, इससे संबंध टूटना अनिवार्य है। इसके पहले भी तो शरीर था और वह छूटा था। वह सुख से था अथवा दुख से था, इस बात को लेकर अब आपको चिंता नहीं होती। इसी तरह इस शरीर की भी इसके छूटने के बाद सर्वथा विस्मृति हो जाएगी। अतः बुद्धिमानी इसी में है कि इन दोनों वस्तुओं से मन हटाया जाए। नाम रूप के मोह की परिस्थिति संसार में सभी के सामने आती है। आपके सामने भी ऐसी परिस्थितियां आती होंगी जिससे आप चिंतित होते होंगे कि अब तो इज्जत गई तथा खाने पीने को भी नहीं रहेगा। आर्थिक प्रश्न को लेकर आपके मन में इस प्रकार की चिंता होनी संभव है, तथा कुछ देर के लिए ही सही भजन को गौण बनाकर इज्जत की रक्षा एवं शरीर निर्वाह को मुख्यता देकर उसके लिए चेष्टा करते होंगे। पर इन परिस्थितियों की उपेक्षा करें, इनमें जरा भी सार नहीं है। बस जैसा भगवान ने रचा है वह हो जाएगा, ऐसा दृढ़ निश्चय एवं विश्वास करके सर्वथा उपराम होकर
आत्मा के कल्याण में मन लगाना चाहिए। लेते जाइए भगवान का नाम और बिना किसी घबराहट के बढ़ चलिए। भगवान आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं। जहाँ तक बने अधिक से अधिक नाम लेते रहें। यह अगर होता रहा तो साधन पथ पर अपने आप आगे बढ़ जाएंगे आप। भगवान के नाम की महिमा अनंत अपार है। जय श्री राधे।